हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषभ, आपका एक्सेल दोस्त। इस बार मैं एक एक्सरसाइज लेके आया जो शायद तब काम ज़्यादा आए अगर आप कोई स्कोर को इवैल्यूएट कर रहे हो। ज़्यादातर एमबीए कॉलेजेस में देखा गया है कि जैसे जैसे स्कोर्स आते हैं उन्हें ग्रेड्स दी जाती है, A++, B, C, D एंड सो ऑन सो फोर्थ। जब एक बड़ी कंपनी के लिए हम रिक्रूटमेंट करते हैं तो वहाँ पर भी टेस्ट लिए जाते हैं कैंडिडेट्स के, और उन टेस्ट के बेसिस पर उन्हें शायद एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाता है। तो मेरे सामने अभी एक टेबल है जिसमें कहा गया है कि स्कोर एटलीस्ट 40 होगा तो हम उसे ग्रेड C देंगे। अगर एटलीस्ट 50 तक पहुंच गया वो बंदा तो C+ देंगे। और उसी तरह अगर वो टेस्ट टेकर 90 तक पहुंच जाता है, एटलीस्ट 90, 91, 92, 93 एंड 94, तो उसे A+ दिया जाएगा। नाउ साधारणतः मैंने देखा है लोगों में टेंडेंसी है वो ये आंसर इफ के द्वारा निकालने की कोशिश करते हैं, और वो कुछ ऐसा लगेगा। 4 स्टूडेंट्स हैं, जेन, निखिल, एडवर्ड, माया। उनके स्कोर्स कुछ इस तरह हैं और उनके ग्रेड भी निकाल दिए गए हैं। सो फॉर एग्जाम्पल निखिल ने 76 स्कोर किया है। 76 मतलब इस स्लैब के तहत B+ मिलना चाहिए, और उसे मिला भी है B+। अब अगर मैं आपको वो फॉर्मूला दिखाऊं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। क्यों? क्योंकि बहुत ही लंबा फॉर्मूला है। अगर आपने ये प्रॉब्लम इफ की मदद से करना चाहा तो दोस्तों ये है फॉर्मूला जो आपको लिखना पड़ेगा। आप देख पा रहे हो कितने इफ है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब 8 अलग अलग ग्रेड्स के लिए 7 बार इफ। और अगर बाई चांस अगर 15 तरह के ग्रेड होते तो शायद 14 बार आपको इफ लिखना पड़ता। ये एक्सेल सुपरस्टार की निशानी नहीं है, ये है एक्सेल बिगिनर की निशानी। और हम बनने जा रहे हैं एक्सेल सुपरस्टार। कैसे? हम बड़ी चालाकी से VLOOKUP का इस्तेमाल करेंगे। VLOOKUP, लुक अप फॉर द स्कोर ऑफ द स्टूडेंट, क्योंकि यही स्कोर आप ढूंढना चाहोगे इस पूरे टेबल में, करेक्ट? कॉमा, हो सकता है आपको शायद ये फॉर्मूला ठीक से दिखे नहीं क्योंकि सेल को मैंने येलो कर दिया है। एक काम करता हूं, इससे मैं नो फिल कर देता हूं और फिर मैं फॉर्मूला लिखकर आगे बढ़ता हूं। सो VLOOKUP, लुक अप वैल्यू 89, कॉमा, टेबल अरे से याद आया मुझे कि मुझे टेबल चूज करना है जिसका पहला कॉलम ऐसा हो जिसमें स्कोर के लिस्ट दिए गए हों। चाहे आप हेडर लें या ना लें उससे फर्क नहीं पड़ता, पर अगर आपने सिलेक्ट कर लिया है तो याद रहे ये टेबल नीचे घस के नहीं, ये आपको इंश्योर करना है, और उसके लिए आपने प्रेस करना है फंक्शन की F4। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो हमारे एक्सेल सुपरस्टार और ORG वेबसाइट पर आपको सेल रेफरेंसिंग के बारे में बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिलेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसमें भी ये मिलेगा। फिलहाल के लिए मैं कॉमा प्रेस करता हूं। तो दोस्तों लुकअप वैल्यू 89 टेबल मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब पूछा गया है कॉलम इंडेक्स नंबर। इस टेबल में जो मैंने कॉलम्स चूज किए हैं उसमें 2 कॉलम है और दूसरे कॉलम में आपके स्टूडेंट्स के ग्रेड्स हैं। सो मुझे आंसर चाहिए दूसरे कॉलम से, इसलिए मैंने प्रेस किया 2, कॉमा। आहा, अब दोस्तों 89 स्कोर आपको एग्जैक्ट नंबर इस लिस्ट में नहीं मिलेगा, और ये एक प्राइम कारण है कि मैं फॉल्स यूज नहीं करने वाला। मैं यूज करने वाला हूं ट्रू, और ट्रू के 3 कंडीशंस होते हैं। पहला, आपका डेटा स्लैब के लॉजिक के हिसाब से सजाया गया हो। स्लैब मतलब 0 to 40, 41 to 90, 91 to 100, कुछ इस तरह। वो नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में हो और उनका मीनिंग कुछ इस तरह निकले कि मोर देन इक्वल टू माना जाए, मोर देन इक्वल टू 0, मोर देन इक्वल टू 40, मोर देन इक्वल टू 50, या फिर एटलीस्ट 40, एटलीस्ट 50, दोनों के मतलब सेम है। और इस तरह मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूं। बिफोर आई प्रेस एंटर एक चीज और बताना चाहूंगा, ट्रू की जगह आप अगर 1 डालोगे वो भी सही है। फिलहाल मैं प्रेस करता हूं एंटर और मैं इसे करता हूं कॉपी पेस्ट। क्या आंसर दोनों सेम है? यस, सेम है। और अगर आप कंपेयर करो दोस्त, ये इतना लंबा फॉर्मूला और ये इतना छोटा सा फॉर्मूला, आप किसके साथ जाना चाहेंगे? मान लीजिए अगर ऐसे कोई आपके कलीग हो जिसने पहला
अप्रोच इस्तेमाल किया हो और उसको अगर आप अप्रोच 2 के बारे बताएं, वो तो हक्का बक्का रह जाएगा, राइट? एक बार ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। ये है वी लुक अप विथ ट्रू के मैजिक का एक बेहतरीन प्रदर्शन। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, लाइक करना ना भूलेगा। एक बटन इधर और एक बटन इधर सब्सक्राइब के लिए क्लिक क्लिक